कुशीनगर जिले के नौतनवा से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। कुशीनगर जिले के नौतनवा हरदो गांव में खैरटिया टोला में कुल 40 घरों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार के द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि 2 दिन में घर खाली कर दें। ऐसे में आज नोटिस का आखिरी दिन है। कभी भी यहां प्रशासन का बुलडोजर आ सकती है। ऐसे में लोगों के अंदर डर है कि मकान जिसमें वो लगभग 30 सालों से रहते थे उसे कभी भी ढहा दिया जाएगा। इस तरह सरकार कहती है कि बुलडोजर केवल माफियाओं और अपराधियों की संपत्तियों के ऊपर ही चलेगा, मगर दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी है कि सालों से इस ज़मीन पर मकान बना कर रह रहे करीब 40 परिवारों के घरों का मकान यहां से उजाड़ दिया जाएगा। मौके पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू ने बोला कि गांव वालों के ऊपर बुलडोजर से कार्यवाही करना न्याय संगत नहीं है। ऐसे में अजय कुमार लल्लू तमाम सारे जिम्मेदारी अधिकारियों से इस विषय पर बात की और गांव के लोगों को आश्वासन दिया कि हर परिस्थिति में गांव के लोगों के साथ खड़े हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अजय कुमार लल्लू की खास रिपोर्ट। तो बने रहिए न्यूज़ STR के साथ। कुछ लोगों के पास पट्टा, कुछ लोगों के पास नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लोग 16 साल से अधिक किसी ज़मीन पर बसे तो राजस्व अधिनियम के अंतर्गत तहसीलदार मौके पर जाए, अवलोकन करें, लेखपाल कागज रिपोर्ट लगाकर उनको आबादी दर्ज करें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ जो लोग हैं, जो लोग यहाँ अस्तित्व कुछ लोगों के पास नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लोग 16 साल से अधिक किसी ज़मीन पर बसे तो राजस्व अधिनियम के अंतर्गत तहसीलदार मौके पर जाए, अवलोकन करें, लेखपाल कागज रिपोर्ट लगाकर उनको आबादी दर्ज करें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ जो लोग हैं, जो लोग यहाँ स्थानीय उपस्थित हैं, जिनके मन में डर है, दहशत है, उनसे बातचीत करने के बाद ये पता चल रहा है कि ये ज़मीन बंजर की है। तो बंजर की ज़मीन पर बुलडोजर क्यों? आप करना क्या चाहते हैं? 2 दिन पहले आपने नोटिस दिया, आज खाली कराने का भी निर्देश जारी कर दिया। तो ये न्याय संगत है, इनके साथ अन्याय। आज इनकी व्यथा को मैंने सुना और मैंने DM से और SDM से तो टेलीफोनिक बात की है, अभी DM से बात करूंगा। ऊपर जो अधीनस्थ अधिकारी भी हैं, चाहे प्रमुख सचिव राजस्व, उनको भी मैं पत्र लिखूंगा, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखूंगा। और मैं समझता हूँ कि इनकी रक्षा होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। अगर इनके साथ जाती होगी तो हम लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से सब। अच्छा, सरकार कहती है कि गरीबों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, लेकिन एक ही साथ इतने बड़े आबादी के खाली कराने को कह दिया गया है, तो सरकार के ऊपर क्या कह रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि अन्याय है, अत्याचार, शोषण, इनके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म। और सरकार का तो ये कहना था कि हम अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे, उनके घरों को तोड़ेंगे। ये जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, रोजमर्रा का जिंदगी जीने वाले लोग हैं, जो दाल रोटी कमाने वाले हैं, इनके साथ अन्याय क्यों? अमित शाह जी का लड़का कोई काम कर ले, BCCI का अध्यक्ष बन जाए, वो इस सरकार में चल सकता है। लेकिन ये गरीब जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं छोटे से जगह पर, बंजर की जमीन पर बरसों से बसे, इनके लिए कोई कानून नहीं है। अदानी अंबानी को मुफ्त में दे दिया जाएगा जमीन। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं इन्वेस्टर सबमिट कर रहा हूं, हजारों करोड़ स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जापान के लोग इन्वेस्ट करेंगे। आप यहाँ के लोगों को जमीन से महरूम कर रहे हैं, खाली करा रहे हैं, इनको हटा रहे हैं, और आप दूसरे लोगों को बसाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह अन्याय, इनके साथ इनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। चाचा, आपके मकान पर भी बुलडोजर से कार्रवाई की गई है? जी हाँ। आपको इसका नोटिस वगैरह मिला था? कुछ नोटिस कुछ नहीं मिला है। मैं कस्या में अपने बहू को लेकर के भर्ती था, दवा करा रहा था। हमको कोई नोटिस नहीं मिला, कोई खबर नहीं मिला। बगैर खबर दिए, और मेरी दुकान में सामान था, का ना, एक हमारे लड़के को दहेज में फ्रिज मिला था, वो फ्रिज रखे थे, और उसमें जो सामान था सारा सामान तोड़ ताड़ करके, देख रहे हैं ना, ये चौकी है, ये बेंच है, ये काउंटर है, इस तरह का व्यवस्था है हमारा। देख लीजिए,
कोई व्यवस्था नहीं था मेरा, किसी तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद हम ये 4.25 कट्ठा जमीन का मालिक है, 4.25 कट्ठा जमीन यानी 4 चौको 16 डिसमिल, और हमारे 7-8 लड़के हैं, 3 बहुए हैं, 2 पोते हैं, एक हमारी बीवी है। इतने लोग हो करके और मैंने जो है इस दुकान से अपना रोजी रोटी चलाता था, कमाता था, खाता था, खिलाता था। और कोई हमारा लड़का भट्टे पर ईंटा ढोता है, कोई बुग्गी चलाता है, कोई कुछ करता है। किसी तरह से हम लोग अपना जीवन बसर करते हैं। और ये लोग जानबूझ करके कोई नोटिस नहीं, कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं। कितने टाइम से आप यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ रह रहे हैं करीब लगभग चकबंदी जो हुआ 84 में, उस टाइम से, उसके पहले से ये बहुत बड़ा गड्ढा था। यहाँ हाथी डूबने वाली जगह थी। ये गांव के सारे लोग जानते हैं कि यहाँ हाथी डूब जाती थी। यहाँ 2 बच्चे डूब के मरे हैं। इस जमीन को भरने में कितना पैसा लगा होगा। लगभग आप 30-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ। तो अचानक से आप लोग को ये नोटिस दिया गया? आपको तो नोटिस भी नहीं दिया गया, गांव में तमाम सारे लोगों को नोटिस भी दिया गया है। हमको नोटिस भी कुछ नहीं मिला। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? मेरा कहना ये है कि भाई हम लोग किसी तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर अतिक्रमण न किया जाए, हम लोगों को तबाही न किया जाए, हम लोगों को बर्बादी न किया जाए। हम लोग गरीब आदमी है, किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, और उसके बावजूद हम लोगों को जीवन बसर करने का भी ये सरकार में हम लोगों को कुछ हेल्प नहीं मिलता है, कोई मदद नहीं मिलता है। और जो अपने बदौलत हम लोग जो 2-4 ईंट रख करके अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उस पर भी ये बुलडोजर चलती है, बगैर कागज का, बगैर खबर का, और मनमानी हुकूमत, मनमानी राज। आपका भी मकान तोड़ा गया है, तो नोटिस क्या मिला था आपको? कोई नोटिस नहीं है। मैं बाहर था, यहाँ घर पे कोई नहीं था। आया प्रशासन, बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए, बिना नोटिस दिए गिरा के गया है। साइड में वो भी है, उनको भी नोटिस नहीं है। 22 बी है जो 3 आदमी के नाम से 330 में है, लेकिन टोटल यहाँ से यहाँ तो बाउंड्री है 330 के रोड में, लेकिन किसी का नहीं गिराया गया है। ये लगभग 40 से 50 मकानों को नोटिस दिया गया है कि अवैध निर्माण है, हाँ, जिसपे बुलडोजर सरकार का चलेगा। चलेगा। तो आपको क्या नोटिस वोटिस कुछ नहीं मिला था? हमको नोटिस नहीं दिया गया है। मेरे पास पट्टा है, मेरे पास पट्टा है। पट्टा रहते हुए बिना नोटिस के ये मेरे बाउंड्री वाल को गिरा के गया इधर। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय? सरकार से यही कहना चाहेंगे, अपने प्रशासन को सही तरीका सिखाएं और बताएं कि किसी को इन्फॉर्मेशन दिए ना तोड़ा जाए इसको।